अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला किया वो पूरी तरह से बेकार साबित हुआ और अब इसको लेकर अमेरिका के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी हैं, जिसको लेकर ट्रंप अब बौखला गए हैं। क्या है ये पूरा माजरा, समझेंगे भरत जी से। भरत जी, ट्रंप आखिर किस वजह से इस वक्त बौखलाए हुए हैं? महिमा जी, अमेरिका में दो बड़े अखबार हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन। न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन दोनों ने ट्रंप की स्ट्राइक्स के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने इस बात को कहा कि हमने ईरान की परमाणु साइट्स को ध्वस्त कर दिया है, फोर्डो को हमने ध्वस्त कर दिया है, हमने नतांज को हमने ध्वस्त कर दिया है। इन साइटों को हमने इतने बम मारे हैं कि बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब ईरान परमाणु बम नहीं बना पाएगा। अब सब हैप्पी हो गया है और अब जो है अब सब ऑल इन वेल हो गया है। लेकिन अब जो सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो इनके सूत्रों के हवाले से जो जांच, इनके गुप्त एजेंसी या जो भी इनकी जांच एजेंसी रही हो, उसके हवाले जो भी जांच इन लोगों ने की है, उसमें इन लोगों ने ये पाया है कि ईरान का परमाणु जो जखीरा है उसको ट्रंप ध्वस्त नहीं कर पाए हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। वैसे ही आपके सामने ये खबर है, ये वो खबर है जिस पर ट्रंप बौखला गए हैं। ये सीएनएन की वो रिपोर्ट है, आप देखिए, सीएनएन की रिपोर्ट है। सीएनएन कहता है, एक्सक्लूसिव इस बात को कहता है कि अर्ली यूएस इंटेल असेसमेंट सजेस्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान डिड नॉट डिस्ट्रॉय न्यूक्लियर साइट। ये इस बात को साफ साफ कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि शुरुआत, इसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूँ कि शुरुआती अमेरिकी खुफिया आकलन से ये पता चला है कि ईरान पर हमलों से परमाणु स्थल नष्ट नहीं हुए, सूत्रों का ये कहना है। ये वो परमाणु स्थल ये यहाँ पर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर जो हमले, ये फोर्डो का है, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर जहाँ हमारा कर्सर है, यहाँ 3 छेद इस जगह हैं, 3 छेद इसके नीचे हैं, 6 छेद इन्होंने किए थे फोर्डो के ऊपर। और ये कहा था कि ट्रंप ने कहा था कि हमने इसको नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये अमेरिका की बड़ी कामयाबी है। और इसके बाद जो है वो छापा जाता है कि ट्रंप डिसमिस्ड रिपोर्ट सेइंग यूएस स्ट्राइक डिड नॉट डिस्ट्रॉय ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, क्लेम साइट वर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप इसको पूरी तरीके से फॉल्स बता रहे हैं, पूरी तरीके से सीएनएन की इस खबर को, न्यूयॉर्क टाइम्स की इस खबर को फॉल्स एंड फेक बता रहे हैं। ट्रंप बुरी तरीके से बौखला गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अखबारों में ही नहीं, आप देखिए कि उन्होंने अपनी साइट के ऊपर इस बात का जिक्र किया, जो ट्रुथ उनकी साइट है उसके ऊपर कह रहे हैं फेक न्यूज़ सीएनएन, कह रहे हैं सीएनएन को फेक न्यूज़ देने वाली कंपनी या देने वाला अखबार बता रहे हैं। कह रहे हैं टुगेदर विद द फेलिंग न्यूयॉर्क टाइम्स, यानी न्यूयॉर्क टाइम्स भी उसके साथ फेल है। और वो कह रहे हैं हैव टीम अप इन दी अटेम्प्ट। इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बताता हूँ। ये है कि सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स दोनों फेल हैं। सीएनएन और न्यूयॉर्क टाइम्स मिलकर इतिहास के सबसे बड़े इनका जो सफल सैन्य हमलों में से एक इन्होंने किया है, खुद को बता रहे हैं कि सबसे सफल सैन्य हमला है, उसको बदनाम करने की कोशिश की है। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरीके से नष्ट हो गए हैं। टाइम्स और सीएनएन दोनों को जनता की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ये कह रहे हैं दोनों अखबार झूठे हैं, हमने जो किया है वो कर दिखाया है, हमारी सेना महान है। ये ठीक उसी तरीके का है कि इन स्ट्राइक्स में कितना परमाणु नष्ट हुआ, कितना यूरेनियम नष्ट किया, इसका कोई जवाब ट्रंप के पास नहीं है। ट्रंप के पास सिर्फ इतना जवाब है कि हमने हमला किया, हमने नष्ट कर दिया। अब तुम सब लोग ये मानो कि हमने हमला कर दिया, हमने नष्ट कर दिया। हमारा वहाँ जाने का मतलब ही है कि वहाँ सब तबाह हो गया, ख़त्म हो गया। अब कोई और देश होता तो वहाँ पर अखबार ये बात ना छाप पाते, टीवी पर सब गोदी हो जाते, पाबंदियां लग जाती, जो इस बात को छापता उसको देशद्रोही कहा जाता। लेकिन अमेरिका के भीतर अखबार इतने स्वतंत्र आज भी हैं कि वो ट्रंप ने जो हमले किए हैं ईरान के ऊपर, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि यूरेनियम नष्ट नहीं हुआ है, ईरान पर जो आपने हमला किया है उसमें परमाणु जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी नष्ट नहीं हो। ट्रंप इस पर पूरी तरीके से बौखलाए हुए नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जो रिपोर्ट छपी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले की रिपोर्ट है 23 जून की रिपोर्ट, जब ये हमला किया था उसके बाद की रिपोर्ट। यहाँ पर इस रिपोर्ट में, ये भी अमेरिकी अखबार है, ये भी इस रिपोर्ट में ये कहता, उसी समय इन लोगों ने ये कह दिया था कि
कि सैटेलाइट इमेज फ्लैग अनयूजुअल एक्टिविटी इन ईरान न्यूक्लियर साइट आवर्स बिफोर यूएस स्ट्राइक वाज न्यूक्लियर मटेरियल मूव्ड। ये कहते हैं कि जब अमेरिका ने हमला किया तो ये जहां पर हमारा कर्सर है, इस कर्सर के इर्द गिर्द जो आप देख पा रहे हैं ये ट्रक्स हैं। 18 ट्रक यहाँ पर खड़े हुए थे। फोर्डो की न्यूक्लियर साइट है, इस पर 18 ट्रक खड़े हुए थे और जा रहे थे कुछ लेकर। अब ये अनयूजुअल सा क्या लेकर जा रहे थे ये अखबार दावा नहीं कर पाए, लेकिन ये जरूर अखबारों ने बताया कि इससे पहले ट्रक यहां से गुजरे हैं, कुछ ना कुछ भरकर उन ट्रक्स में, बड़े बड़े ट्रक्स में लेकर के गए हैं। अब इन ट्रक्स के भीतर क्या था क्या नहीं था ये भगवान जाने। और ना ही ट्रंप इस बात को और ना ही अमेरिका इस बात को पुष्ट कर पाया कि यूरेनियम यहां से नहीं निकला, कि यूरेनियम यहां से निकला। इस बात को कतई पुष्ट नहीं कर पाए हैं, ना तो ट्रंप कर पाए हैं, ना उनकी परमाणु ऊर्जा एजेंसी इस बात को पुष्ट कर पाई है। हालांकि परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है उसने जो कहा उसके बाद तो सबके कान खड़े हो गए। ये खबर आप देखेंगे तो इसमें तभी 23 जून को ही परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा कि भैया जो बम मारे हैं वो बात ठीक है, लेकिन जो लीकेज है रेडिएशन का, क्योंकि अगर कहीं परमाणु बनता है, ये 3 बड़े बड़े गड्ढे उस समय भी हमने आपको दिखाए थे, यही बम मारे थे इसी जगह पर। तो इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसने इस बात को कहा था महिमा जी कि आपने बम मारे, ठीक मारे, जो है सब तबाह वबाह गड्ढा पड्ढा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई न्यूक्लियर रेडिएशन ईरान के भीतर किसी भी साइट के भीतर, चाहे वो नतांज हो, चाहे वो फोर्डो हो, चाहे वो और भी साइट्स हो, किसी भी साइट के ऊपर न्यूक्लियर रेडिएशन हमको देखने को नहीं मिला है। और जब इतने बम, आपने 13,000 किलो बम गिराए हैं, तो 13,000 किलो बम गिराने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो भी चीज़ें हों वो तहस नहस हो गई होंगी, ये मानकर चला जा सकता है कि जो भी चीज़ें होंगी ये संपूर्ण पूरी तरीके से नष्ट हो गई होंगी। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं कि यहाँ पर कुछ भी नष्ट हुआ दिखाई, यहाँ पर कुछ भी रेडिएशन जैसा दिखाई दिया हो। सवाल बहुत उठे कि जब इतना बम मारा तो रेडिएशन तो होना चाहिए था, तो वो हुआ क्यों नहीं, ये भी। और ये जो साइट है, ये साइट इस्फहान की साइट है, और इस साइट पर भी ये देखा जा रहा था कि यहाँ पर भी जो इमारतें हैं उन इमारतों को ऊपरी तौर पर नुकसान यहाँ पर पहुँचा हुआ दिखाई दे रहा है। जो टीन के शेड्स हैं वो सब जले हुए हैं, इमारतें पूरी तरीके से जली हुई हैं। अब अमेरिका का ये कहना है कि इन्हीं इमारतों के नीचे सब यूरेनियम फुरेनियम रखा था, वही सब हमने ख़त्म कर दिया है। अब ईरान का ये कहना है कि हम जितना ज़मीन के ऊपर हैं उससे ज़्यादा ज़मीन के अंदर हैं। ईरान कहता है कि हम जो भी काम करते हैं सब ज़मीन के अंदर करते हैं। ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो सारी ज़मीन के अंदर हैं। तो अब जब अमेरिकी अखबार इस बात को छाप रहे हैं तब ट्रंप पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि ये अखबार झूठे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसे मानो। लेकिन ईरान अमेरिकी अखबारों के साथ है। ईरान इस बात को कहता है कि हाँ हम न्यूक्लियर बनाएंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब अब हम बनाएंगे। अब वो इस बात को कहने लगे। अभी तक वो इस बात को कह रहे थे कि हम परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं बिजली बनाने में, दूसरी चीज़ें करने में, हाँ कि हम बम बनाएंगे। लेकिन अब वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए उन्होंने पहला स्टेप चल दिया है। इनकी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है उसको बैन कर दिया है अपने देश में, संसद से प्रस्ताव पास कर दिया है कि इस एजेंसी का एक भी आदमी यहाँ दिखाई नहीं देना चाहिए। अगर ये चोरी छुपे भूले भटके भी हमारे देश के अंदर एंटर करते हैं तो इनको घुसपैठिया मानकर इनके ऊपर वो पूरी कार्रवाई करनी चाहिए जो आतंकवादियों और घुसपैठियों के साथ की जाती है, वही कार्रवाई इनके साथ की जानी चाहिए। तो ये है कि अब ईरान पूरी तरीके से तैयार है खुले तौर पर सीना ठोक के परमाणु बम बनाने के लिए कि हम परमाणु बम बनाएंगे। अमेरिका के अखबार कहते हैं परमाणु बम बनाने के लिए जो यूरेनियम की ज़रूरत होती है वो यूरेनियम अब भी ईरान के पास है, ट्रंप इसको नष्ट नहीं कर पाए हैं। ट्रंप इस बात को कहते हैं कि हमने उसको नष्ट कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। तीसरी तरफ इजराइल इस बात को कहता है कि हमने ईरान को 3-4 साल पीछे ढकेल दिया है। मतलब है तो उसके पास अभी भी, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया है। उसके पास सारा साजो सामान है, बस ये आप समझ लीजिए कि जिस मोटरसाइकिल पे वो लाद के ले जाना चाहता था वो मोटरसाइकिल हमने मार दी है, इसलिए अब 3-4 साल में मोटरसाइकिल खरीदेगा, फिर से लाएगा, तब फिर से वो बम जो है लाद लूद के लेकर उसके ऊपर जाएगा। तो ये मसला है। पूरी तरीके से क्या हुआ है कोई नहीं कह पा रहा है, अमेरिका तक नहीं कह पा रहा है, और अमेरिका की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो भी नहीं कह पा रही हैं, और मोसाद जैसी एजेंसियां हैं वो भी इस बात को नहीं बता पा रही हैं कि हुआ क्या है ईरान के भीतर।
बिल्कुल। और ट्रंप बार बार इस बात की सफाई दे रहे हैं कि उनकी तरफ से जो स्ट्राइक की गई, जिन B-2 बॉम्बर से इतने बड़े बड़े बम फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर, इसके अलावा जो अलग अलग साइट पर मारे गए, उनसे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। वो बार बार इस बात की सफाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की जो एजेंसियां हैं, उन्हीं के जो अखबार हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि वहाँ से क्योंकि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। इसके अलावा अभी तक यूरेनियम का पता नहीं चल पाया है। वाइस प्रेसिडेंट खुद इस बात को कह रहे हैं कि 400 किलो यूरेनियम लापता है, जिससे करीब 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। अब ईरान ने भी ये बात पूरी तरीके से ठान ली है कि वो बम बना के रहेगा। कब तक बनाएगा ये हम आने वाले वक्त में जानेंगे। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।